बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करते हैं हेल्थी टिप्स में। हेल्थी टिप्स का चैनल इसलिए बनाया गया है कि आपको बड़ी बड़ी बीमारियों का आसान और दीनी और तिबी इलाज फराहम किया जाएगा। आज हम जिस बीमारी पर डिस्कस करेंगे वो है वर्मुल मावी या अंतड़ियों की सोजिश। इस मरज़ की कोई अलामत नहीं होती जिसे यकीनी तौर पर मालूम हो सके कि किस आंत में क्या मसला है या सोजिश है। जिस आंत की सोजिश होगी उसको उसी के नाम से पुकारा जाएगा। मसलन बड़ी आंत की सोजिश को सोजिश कोलोन और छोटी आंत की सोजिश को छोटी आंत की सोजिश या अंधी आंत की सोजिश को अपेंडिक्स कहा जाएगा। अंधी आंत से मुराद आंत का हमारा छोटा सा जो बड़ा हुआ हिस्सा होता है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है, उसमें अगर किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसे कहा जाता है अपेंडिक्स की सोजिश। जब किसी आंत में सोजिश हो जाए तो इसे सोजिश अमा कहते हैं। जब आंतों की लआबदार झिल्ली में सोजिश हो तो इसे नज़ला मुआविया कहते हैं। सोजिश के करीबन वही असबाब होते हैं जो सोजिश मैदा के हैं। गैर हजमशुदा ग़ज़ा बड़ी आंत छोटी आंत में सोजिश का बायस बनता है। उसमें खराश पैदा कर सकता है। आंतों में सख्त फुजला जब जमा हो जाता है तो उस वजह से भी आंतों में सोजिश हो जाती है। बार बार इस हाल का मरज़ जब लाहिक होता है तो आंतें नाजुक हो जाते हैं, इस वजह से आंतों की सोजिश का मसला पैदा हो जाता है। इसके अलावा टाइफाइड बुखार में ख़ास तौर पर आंतों की सूजन लाजमी हो जाती है। अगर मरीज़ हैज़ा और टीबी का पेशेंट हो तो उस सूरत में भी आंतों की सोजिश आम सी बात है। हालांकि हम ट्रीट टीबी को कर रहे होते हैं, हैज़े को कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारी आंतों, हमारे स्टमक, हर चीज़ पर असरअंदाज होता है। मुकाम सोजिश पर सख्त दर्द होती है जो कि हरकत करने या मुकाम दर्द को दबाने से दर्द तेज हो जाता है। इसके साथ मरीज को बुखार भी होता है। मरीज में बेचैनी और कमजोरी होती है। मरीज को बदबूदार कै आती है। अगर आंतों में रुकावट पैदा हो जाए तो ब्राज की कैप आती है। ब्राज मीन्स जो फुजला हमारे इनस के जरिए खारिज होना होता है वो वापस आने की कोशिश करता है। जबान खुशक और स्याह हो जाती है। ड्यूडेनियम में सोजिश हो तो सुफरा की नाली के मुतरम बंद होने से यरकान भी हो सकता है। मीन्स छोटी आंत में जब सोजिश होती है तो वो सुफरा जो कि हमारे फुजलात को बाहर निकालने में मदद करता है, वो कुदरती तौर पर पैदा किया गया जो केमिकल है वो बंद होने से यरकान का हमला हो जाता है। अपेंडिक्स में सोजिश हो तो ये अपेंडिक्स की बीमारी का बायस बनता है और एक जहर के तौर पर अपेंडिक्स मादा उगलता है जिससे जिस्म में जहर फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी तशखीस कैप के टेस्ट को करके किया जाता है। दर्द कोलंज में मरीज को बुखार नहीं आता, मीन्स आंतों के दर्द में मरीज को बुखार नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर आंतों का वरम हो गया है, आंतों में सोजिश हो गई है तो उसका इलाज किस तरह किया जाए। शेख रईस बू अली सिन्हा जो कि तिब की दुनिया के बादशाह समझे जाते हैं, उन्होंने रेकमेंड किया है कि सबसे पहले मरीज का पेट साफ करें। उसके लिए आप इनीमिया का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मगज इमल्तास दूध के साथ देना मुफीद है जो कि कब्ज़ आवर है, जो मीन्स कब्ज़ तोड़ने वाला हो सकता है, और ब्राज़ावर है, हमारे जिस्म से फुजलात को बाहर निकालता है। रोगने बादाम दूध के साथ देना अक्सर पखाना आराम के साथ ले आता है। जब एक दो दस्त आ जाएंगे तो वरम ख़त्म होने की आसानी हो जाएगी। अलसी का जुशांदा बनाकर भी पिलाया जा सकता है। मरीज़ को तिबी अद्वियात जवारिश जालनूस और जवारिश कमूनी और माजूनी फ़लास्फा दें। एहतियाती तदाबीर जो हम करेंगे, मरीज़ को ज़्यादातर नरम ग़िज़ा दें, ज़्यादातर दूध में सोडा मिला कर दें, मरीज़ को आराम से बिस्तर में लटाए रखें। शदीद प्यास की सूरत में थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाएं। पानी उबला हुआ और फिल्टर्ड होना चाहिए, जरासीम और बैक्टीरिया से पाक होना चाहिए। मकाम सोजिश पर टकोर करें और इस हाल को जल्द बंद करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ चुका होगा कि आंतों की सोजिश क्यों होती है और इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपने कब्ज़ तोड़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा पेट साफ करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। चंद रोज़ करने से आपके पेट के आंतों के मसाइल ठीक हो जाएंगे।
آپ کا چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور انفارمیشن اپنے پیاروں میں شیئر کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔